बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स बॉल प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में हम बीटीसी यूएसडी को डिस्कस करेंगे कि बीटीसी यूएसडी अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, उसका टर्निंग पॉइंट क्या है, अगर बाय की तरफ है तो किस किस लेवल से हम बाय की तरफ देखें तो फायदे में रहेंगे, और किस किस लेवल से अगर वो नीचे आता है तो सेल की तरफ देखें तो फायदे में रहेंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो से इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें। मिनिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो $300 की है। हमारे इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है, और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे ग्रुप ने बाय की लीड से भरपूर भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद गोल्ड की सेल की लीड्स में भी हमारे ग्रुप ने भरपूर फायदा उठाया, यानी सेल में भी 74 से 80 की सेल की लीड दी गई थी, जिसमें 100 पिप्स डन हुए। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बनने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करें। इसके साथ साथ हमारी ये जो फोरकास्ट है प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। हमारा मकसद को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मकसद आपको एजुकेशन फ्राहम करना है। अगर आप बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में आएंगे तो टोटल मनी के लॉस होने का एहतमाम है। बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और अगर चार्ट पे हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, और ये जो इंडिकेटर है इचिमोको किंको हायो जापानीज इंडिकेटर है, जो ना सिर्फ हमें इंडिकेट करता है बल्कि मार्केट की मूव्स को समझने में भी मदद देता है। और यहाँ पे इस इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का H1 के टाइम फ्रेम पे क्रॉस ओवर हुआ है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड के वाले से H1 का टाइम फ्रेम बेस्ट है। और यहाँ से देखिएगा कि ये स्ट्रक्चरल लेवल से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल लेवल था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद ये हाई और ये रिट्रेस करने के लिए आ रही है। अब H1 के टाइम फ्रेम के तो स्ट्रक्चरल लेवल पे हम बायर बन चुके हैं। अगर हम बायर बन चुके हैं तो हमने हर डिप से बाय की तरफ ही देखना है। कहां तक देखना है? जब तक प्राइस इस बॉटम से नीचे क्लोज नहीं करती, हम हर डिप से बायर्स हैं, हम हर डिप से बायर्स हैं, हम हर डिप से बायर्स हैं। अब बायर्स कहां कहां से हैं? क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम हमें बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे प्राइस आना शुरू हुई है और 26 पीरियड्स की लाइन के पास आके टच लेने की कोशिश कर रही है। इसके साथ मैं अगर अपना इंडिकेटर थोड़ा सा ऑफ कर दूं, और ऑफ करने के बाद वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इस वेव्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करती है, तो इस वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ ये बिल्कुल एडवांस डायनामिक है, एडवांस थिंग्स है, एडवांस ये मार्केट का फिनोमेना है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वेव्स का कॉन्सेप्ट। इस वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट मूव करती है, और मूव करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कल भी दिखेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर 1, यानी यहाँ पे उसने ये ऊपर बढ़ती मार्केट में जब इसको ब्रेक किया था तो उसने ये जो फ्लोर था ये वाला जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने टच किया, और टच करने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब मार्केट में चूंकि हम बायर्स हैं, और बायर बनने के लिए हमारे पास अब स्पोर्टिंग के लेवल्स क्या होंगे? अब स्पोर्टिंग के लेवल्स मेरे पास ये नंबर 3 दैट इज योर सपोर्ट लेवल, नंबर 5 सपोर्ट लेवल, और B सपोर्ट लेवल है। अब इन सपोर्ट लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। अगर बीटीसी इस बी को ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज करेगी तो हम फिर सेल की तरफ देखेंगे। देखिए ये लेवल्स क्या होते हैं, ये नहीं है कि मार्केट ने आके यहीं से, अगर फर्ज कीजिएगा कि ये ए से आपने सेल लगाई थी तो आंखें बंद करके सेल लगा दी थी, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मगर क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे आपको रिजेक्शंस की अलामत दे, कम से कम 5 के टाइम मिनट्स पे, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। मगर सेल के वाले से आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्टेशन कौन से हैं, मैंने किन स्टेशन से सेल करना है। क्या सेल के लिए आप ये वाला जो मिड एरिया सेलेक्ट कर लेंगे? क्या ये सिलेक्ट कर लेंगे जहां पे आपको मार पड़ेगी? नहीं, आपको कम से कम अपने पॉइंट्स का, अपने स्टेशंस का पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज ले रहा हूँ तो बाय की अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे यहाँ पे स्पोर्टिंग नंबर 3 है, ये ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट 3 है, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ पे मैं आके इनगल्फिंग का पैटर्न देती है, 1 बार रिजेक्शंस देती है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। हमारा टारगेट, फर्स्टली टारगेट 17,190 से 17,478, उसके बाद प्राइस नीचे आती है तो अगला टारगेट 1,18,000 से 823 से 1,19,319 हो सकता है। अब ये मेरे टारगेट हैं। मार्केट को ट्रेड करने का तरीकेकार क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट क्या है, और अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो नीचे आने के बाद अगर फर्स्ट एरिया ये स्लिप कर देती है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो मेरे पास ये फिर सपोर्ट का लेवल है जहां से मैं सपोर्ट ढूंढूंगा बाय की।
और अगर यहाँ से बाई की अलामत मिले तो फिर मैं यहाँ से ऊपर दोबारा बाई की तरफ देखूंगा और फिर मेरा टारगेट 1,14,684 और उसके बाद 1,17,190 और 1,18,000 से 1,19,000 होगा। ये है मार्केट में ट्रेड करने का तरीकेकार। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा, वॉल्यूम का पता नहीं होगा, जब तक आपको ये जोन्स मार्क करने नहीं आएंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लॉस का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिए आज के हवाले से, ये मेरे सपोर्ट के टारगेट्स हैं 1,14,000 और उसके बाद ये जो एरिया है मेरे पास सपोर्ट का एरिया है, इस एरिया को आपने लिख लेना है, मार्क कर लेना है अपने पास, ताकि आपको सोचने में, समझने में, लिखने में आसानी हो। ये मेरे स्पोर्ट के लिए है। अब ये स्पोर्ट के लिए मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, ये प्रॉपर एक साइंस है, ये प्रॉपर एक साइंस है और इस साइंस के मुताबिक चलना ही आर्ट है। ये प्रॉपर एक साइंस है। अब मेरे पास स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट के जोन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बीटीसी यूएसडी के वाले से, इसको नोट कर लीजिएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बीटीसी यूएसडी आज आपको इसी प्राइस के गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अगर ये एरिया को ये ब्रेक कर देती है, इस एरिया को नंबर 2 को ब्रेक कर देती है, तो फिर मेरे पास ये वाला एरिया जो मतलब उसके बाद ये जो रीच है, इस एरिया की रीच है, उसके बाद इस एरिया की रीच के बाद मेरे पास लास्ट सपोर्ट का जो पॉइंट, लास्ट रेजिस्टेंस का जो पॉइंट बनेगा, फिर ये वाला है। अब जब तक आपको इन वेव्स का पता नहीं होगा, आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो मार्केट वेव्स की शक्ल में घूमती है और इसके बाद ये जो इंडिकेटर है, जो इचिमोटो केंको हावे मैं समझता हूँ नंबर 1 इंडिकेटर है, ये आपको साथ साथ समझने में हेल्प करेगा। अब ये देखिएगा कि इस इंडिकेटर के मुताबिक, देखिए मैंने ये वेव्स का कॉन्सेप्ट बहुत टाइम लगा के, बहुत से दोस्तों से, बहुत से उस्तादों से मार खा के ये सीखा है। अब ये इंडिकेटर देखिए कितना खूबसूरत है कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये सपोर्ट है तो या क्या 26 पीरियड्स की लाइन आपको ये सपोर्ट कर रही है। अगर प्राइस नीचे आती है स्पैन को ब्रेक करके, तो क्या यहाँ पे आपको स्पैन बी, सॉरी स्पैन ए सपोर्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का लेवल आपको दे रहा है। ये है इंडिकेटर की पावर। तो कोशिश कीजिएगा जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, हट के ट्रेड करेंगे तो माइट भी आप अपने स्टेशन से हटे और फिर लॉस होने का एहतमाल हो। दोस्तों ये थी बीटीसी यूएसडी की फोरकास्ट। आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।